देख टेढ़ा नहीं ना, सही है। बात प्रॉपर्टी खरीद के नहीं, बात ये है कि देखिए भेदभाव नहीं होता है। संविधान बनाने वाला भेदभाव कभी किया ही नहीं। आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं हम यही तो कहते हैं। अगर देखिए आप जिस आरक्षण नहीं ठीक है नहीं आप जैसे आपको पता है कि जो शारीरिक आधार पर आरक्षण मिलता है वो कभी आपके चोट लगने से नहीं होता है। किसी से मानते कि नहीं, आपकी उंगली कट जाए, आपकी उंगली कट जाए नहीं होगा, वो जन्मजात हैं आप, ठीक। या बहुत ज़्यादा चोटिल हैं तब होता है वो, इस तरह आरक्षण नहीं मिलता है। क्या शारीरिक आधार पर? हाँ, सीना भी किसी ने चाहिए 80 तो 70 तक हो जाता है। सीना हाइट में भी छूट जाता है। अब आपको किस तरह हम समझाएं? अच्छा ये बताइए, यही तो देखिए जब आप लोगों से कहा जाता है कि अभी उस दिन इस तरीके से समझा रहे थे, अगर जनजात नहीं मांग रहे तो अपना हाथ का टक्कर उतार लेते, लेकिन सरल भर्ती हो जाते थे, नौकरी करेंगे विकलांग हो जाते हैं हम। सर देखिए ये गलत बात है। आप देखिए नहीं, आप देखिए आप जनरल में आते हैं, कोई ओबीसी में आता होगा, कोई एससी में आता होगा, कोई एसटी में आता होगा। नहीं देखिए आप ही के जनरल के साहब थे, राजा साहब, ठीक। 1921 में महिलाओं के स्तन पे टैक्स लेते थे, ठीक। देख लीजिए, देख रहे हैं, जनरल साहब जनरल के थे, महिलाओं के स्तन पे टैक्स लेते थे और ये कहते थे कि जिस महिला का स्तन जितना बड़ा वो उतना टैक्स देगी। ये सोचिए कि ये कहाँ के, मतलब ये कहाँ की नीति है आपकी, ये कहाँ की आपकी नीति है। नांगेली एक महिला है, आप लोग गूगल पे डालेंगे, डाल के देख लीजिएगा, नांगेली उनका नाम है, केरला से हैं, ठीक। वो जब टैक्स लेने गए तो उस महिला के घर ना, टैक्स लेने गए तो उस महिला के घर ये लोग, राजा मतलब ये महिला, जैसे ये लोग था कि अब ना तो अपना, जैसे आपको जब इतना कपड़ा पहनना था, ठीक है। अच्छा हुआ क्या आज तक हमारे यहाँ जितने भी राजा लोग थे, हुआ क्या आज तक? यही हुआ सब कुछ, यही सब कर रहे थे लोग, ठीक है। 1921 से पहले जितने भी, चाहे वो बड़े बड़े अंग्रेज आए सब, चाहे शासक आए, ये लोग राजा हो जाए एससी एसटी वालों को ही दबा के रखते थे, ठीक है। तो 1921 की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ की महिलाओं से स्तन टैक्स ले जाता था। और सोच के देखिए आरक्षण, यही बार बार हम कहते हैं ना कि आपको अगर लग रहा है कि इनको आरक्षण मिल रहा है ना, ये जातीय आधार पे ना आरक्षण मिल रहा है ना, तो यही तो कहा जाता है कि अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए ना। सर उसमें शादी करवा दीजिए लड़की का, तब जाए आप इसको छोड़ दीजिए और आप इसमें आ जाइए, यही तो आपको भी मिलेगा आरक्षण। लेकिन आप ये भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम जिस दिन इसमें आ जाएंगे हमारी अवनति हो जाएगी, अवनति के लिए तो हम नीचे आ जाएंगे। क्यों? सर आज भी, यानी आपके नज़र में कहीं ना कहीं ये जाति खराब है ना। सर आज भी इतने अच्छे विभागों से ऐसे उनका सर अलग आईएएस देखते हैं उनके ऊपर का अधिकारी। आप बताइए हमको कितने भी कि अच्छा ये बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं, हम देखिए हम विरोध में नहीं हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा, क्यों मिल रहा, हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं कि हम बताते हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, हम अपने नज़र से बता रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है भाई साहब कि ये हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है शारीरिक आधार पे, एक काम करिए, छोड़ के इसमें आ जाइए, या छोड़ के, हमारे दोस्त हैं श्रवण कुमार गौड़, ठीक, हमारे दोस्त हैं, उनकी हाइट हमको लगता है कि वो मेरे यहीं तक है, शायद मेरे यहीं तक है वो, ठीक है। पुलिस में है वो, 2019 वाली वैकेंसी में पुलिस में है। छोड़ना है क्यों? तो शारीरिक आधार की तुम करते, शारीरिक आधार क्यों सर? आर्थिक मदद क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनको पहले बहुत दबाया गया है, उनको उभरने के लिए कुछ का मतलब उतना हम आरक्षण पढ़ा रहे थे वहाँ पे, आप लोग बिल्कुल नहीं समझे। आरक्षण उस दिन बता रहे थे जब अनुच्छेद 16 हम पढ़ा रहे थे, लोक नियोजन में क्षमता, तो हम बताए थे कि शारीरिक आधार पर आरक्षण जो मिलता है, जो इनको धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, वो मिलता है इसीलिए ना, शारीरिक आधार पर दबाया गया है।
शारीरिक आधार पे इसलिए दिया जाता है कि वो लोग बहुत पिछले स्तर पे हैं। वो उनके में जो है, जैसे SC ST में लोग देखेंगे, लोगों को तो बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं खान पीन का प्रभाव ना। है। देखिए हर एक चीज़ देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सब देखा जाता है ना कि कितने लोग भूखे पड़ रहे हैं, क्या रहे हैं। तो आपके जो शरीर पे देख रहे हैं, आजकल की महिलाएं देखिए छोटी हो रही हैं। जी सर। क्यों हो रही हैं? ढंग से खाना नहीं खाती हैं सब, ठीक ना, ढंग से खाना खाएंगी ना कुछ करेंगे तो छोटी छोटी होंगी। तो आप खाना, उनको ना सही से खाना मिलेगा ना कुछ मिलेगा, हर समय कृषित टाइप रहेंगे सब, हर समय दिमाग को दूसरा बोझ रहेगा, विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उस हर एक चीज़ को देखते हुए आरक्षण आप अपने आप देखते आप गहराई में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ पे उस स्तर पे आके नहीं पढ़ रहे हैं। आप जब उस स्तर पे आके पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आए कि नहीं इसकी जरूरत। ये लोग तो अपने लिए डब्ल्यूएस निकाल लिए हैं जनरल में। जनरल में डब्ल्यूएस अपना निकला ये हाँ, ये तो खैर लोग निकाले हैं। EWS इकोनॉमिक वीक सेक्टर, यानी आर्थिक आधार पे हम लोग कमजोर हैं। कौन है आर्थिक आधार पे जनरल में कमजोर? आप कमजोर हैं। चलता इनका कंस्ट्रक्शन चलता है, रोड बनवाने का, इनका ये कमजोर है। EWS में आते हैं क्या ये? बनवाया नहीं है क्या? आप सही बता रहे हैं। अच्छा, आप सही बता रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी जो हैं, अगर उनको चर्चा में कोई ना जाने, ठीक है, मुकेश अंबानी का बनवा दे 1 लाख पे, मुकेश अंबानी का आय बनवा दे 1 लाख पे, बन जाएगा। आप वो बनवा दिए, वो अलग बात है, बिना बताए। जी जी सर, जैसे आपके पापा के नाम पे हो चाहे मम्मी के नाम पे, आप किसी से, आप ही का है ना वो, आपका यहाँ पे पूरा फैमिली से संबंधित होता है वो चीज़। जैसे आपके घर में इस चीज़ को ध्यान रखिए, पिता के नाम से पूछ रहा है सब ना। इकोनॉमिक वीक सेक्टर में होता है कि आपकी पूरी फैमिली का उतना इनकम, और आपकी पूरी फैमिली का मिला के कम से कम उतना ज़मीन नहीं होना चाहिए। जमीन हो जाएगा मतलब, तो ज़मीन होगा तो डायरेक्टर नहीं बनेंगे। उसमें एक है कि या तो आप देखिए, या तो गांव में आपका, या तो आपका गांव में 5 एकड़ से ज़मीन, ये जो होता है, ये तो कोई सैलरी होता नहीं है, तो ठेका वाले कोई सैलरी निर्धारित नहीं होता है, और जो सरकारी है उसमें सैलरी निर्धारित होता है। आपको पता नहीं है, जितने लोग ठेका लेते हैं ना, उन्हीं के लड़कों को आरक्षण नहीं मिलता है। क्योंकि ठेका कैसे ले रहे हैं आप? कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे आदमी हैं, पैसे वाले आदमी तभी ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आरक्षण पहले उनको नहीं मिलता है। फिर पैसा निर्धारित है ना उसका, कितने लाख रुपए के अंदर आपकी कमाई, 8 क्या, जो ठेकेदार है क्या उसका सालाना उसकी फैमिली को लेकर 8 लाख नहीं होगा? अच्छा, आप ले कैसे उस जो कंस्ट्रक्शन को लिए कैसे हैं आप? तो वो आप नहीं दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। मतलब आपको आरक्षण मिला तो सही है, उनको आरक्षण मिला तो गलत है ना। देखिए, कभी भी अपने नज़रिए से मत सोचा करिए आप लोग, कितना कोई समझाए आप लोग। देखिए, हम यही चीज़ कहते हैं, ठीक है, आप नहीं, जैसे आप जब भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, आप अपने को उठाइए, अपने आप को उठाइए, वहीं पे पटक दीजिए। कभी अगर आपकी भावना, दुर्भावना अंदर आपके पैदा हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपने आप को उठाइए और वहीं पटकिए। वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरे हो, वहाँ पे अपने आप को उठा लीजिए, ठीक है, उठाइए और वहीं पर रख लीजिए कि काश अगर हम वहाँ होते, तो काश हमारे घर की वहाँ फैमिली होती, तो क्या जो वस्तन टैक्स उस समय लग रहा था, क्या आप करने देते ऐसा? जान दे देते उसके लिए, आप जान दे देते, नहीं जान ले लेते। देंगे काहे? जान काहे देंगे? ठीक है, जान देंगे काहे? जान लेंगे। ऐसा करेंगे तो जान ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वो लोग कर देते। उस चीज़ को देखते हुए आरक्षण को दिया गया है। और आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ये लोग जो टीना डाबी मैम को जानते हैं, ठीक है, उनको इसलिए आरक्षण इससे ज़्यादा मिला था। SC से आती हैं, SC से आती है टीना डाबी मैम। किनको मिलता है? सही बात है, हम समझा देंगे कि कैसे मिलता है। अच्छा, हम आपको जैसे आरक्षण देखिए, देखिए देखिए, कभी भी देखिएगा जनरल में सीट सबसे ज़्यादा आती है। ठीक, सब लोग आते हैं ना, सबसे ज़्यादा सीट किसको आती है? जनरल की। ये लोग पहले से EWS बना के 10% ले लिए हैं आरक्षण, ठीक। सीट भी सबसे ज़्यादा आई है इसमें, जनरल वाले में EWS से 10% ले भी लिए हैं। यहाँ पे सीट ही फिक्स है।
यहाँ पे सीट फिक्स है कि 27% जो सीट होगी, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 27 किलो कंफर्म 100 सीटें में 27 सीटें इसमें सिर्फ ओबीसी वाले जाएंगे। कंफर्म है। बाकी 12 सीटें ये 12A 24 है, लगभग 27 दूनी 54, ठीक है। बाकी 44 सीटें देखिए इनके लिए आई है। तो 44 में तो आप लोग भी होंगे सर। आप फिर मान लीजिए देखिए आप देखिए यहाँ पे, ठीक, ये हमारे लिए सीट निर्धारित हो गई, वो कंफर्म ठीक है, इतना जाना ही जाना है। इसमें लोग, इसमें तो खैर नहीं जा पाते हैं एससी वाले। अब देखिए ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनके लिए इतनी सीट भी आई है और प्लस 10% आरक्षण भी आ गया। इसका मान लीजिए हम इनको भी 27 कर देते हैं, ठीक, इतना ये लोग चले ही जाएंगे। कितने बचे? 17 बचे ना। इस 17 में 10% इनको आरक्षण मिल गया। इस 27 में भी 10% आरक्षण मिला है, ठीक। इस 27 में भी इनको 10% आरक्षण मिला है और इस 17 में भी इनको 10% आरक्षण मिल गया। देख रहे, इसीलिए इनका आरक्षण ज़्यादा हो जाता है, तो इनका कम आ जाता है नंबर उस पर मार्क में इन लोगों का। देखो तो कभी जनरल से नीचे आता है इन लोगों का ईडब्ल्यूएस। 30% आरक्षण आरक्षण को जब सही से समझेंगे जिस दिन, तब आपको समझेगा। आप जो बोल रहे हैं हम ना नहीं बोल पाएंगे आप। वो भी फंस रहे हैं स्वामी लोग। नहीं तो ये पढ़ रहे हैं 27 का कंफर्म है। आपकी 44 से जनरल में है, उसमें 27 फिक्स है, इनके लिए भी 44 फिक्स है, ठीक। 44 है, हम आपको भी 27 दे दिए ना, मान के चलिए 27 दे दिए। उस 27 में भी पहले ऑलरेडी आप ईडब्ल्यूएस से आ जाएंगे, 10% मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपकी जो 17 सीटें बची, जिसमें ओबीसी भी फाइट करेगा, ठीक है, जिसमें ओबीसी भी फाइट करेगा, उसमें भी आपको 10% आरक्षण मिल गया। समझा रहा है चीज? वही है। 10 कंफर्म रहेगा नहीं ईडब्ल्यूएस से। 10 लोग जाना है। जाने का जाना है, जाएंगे कि किससे बोलिए। ये सही है, वोट वाला भी किसी को नहीं मिलता है। आप भी है तो भी सर, आपका हम लोग का चेंज हो जाएगा सर। क्या? हाँ, अभी बताने वाले हैं हम। आज सुबह में सोच रहे थे इस चीज़ को, हमारे दिमाग में आ गया। अभी हम बताएंगे इस चीज़ के बारे में। अभी मेरे दिमाग में आज सुबह में, हम किसी चीज़ को जान क्यों दें? जान लेंगे हम, किसी के लिए भी जान लेंगे। हाँ, काहे जान देंगे? जब जान दे ही देंगे उसके लिए, तो हम उसको लेके करेंगे क्या? हम लेके भी जब जान देंगे अपने समाज के लिए हम जान ले लेंगे। काहे ऐसा करेंगे? देखिए अब जब जम्मू कश्मीर पर हमको सुबह, आज हमारे दिमाग में अचानक सुबह मैं बैठा था इसी तरह, तो मैं पढ़ ही रहा था इसी जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, लद्दाख के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। तो हमारे दिमाग में अचानक आया है कि अमित शाह बोल रहे थे कि देखिए, जान ले लेंगे सर। देखिए देखिए लेकिन क्या हमको क्या करना है इसमें? हम कौन सा आरक्षण दे रहे हैं? वो तो सरकार आपका, देखिए इस चीज़ को कभी ध्यान रखिएगा, सरकार अपने फायदे के लिए काम करती है, ठीक है। वो बार बार आपको अच्छी तरह पता होगा, हमारे यहाँ जनरल वगैरह लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक। जनरल और जो बड़े बड़े लोग हैं जनरल जाते हैं, वो लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। लेकिन और जो SC ST से OBC से आते हैं, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जानते हैं आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसलिए दिया गया है कि आप भी इनके साथ वहाँ रहिए। जिस दिन वो आपको 10% आरक्षण नहीं देता ना, तो आप समाजवादी पार्टी के साथ भाग जाते, ठीक है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आई किस लिए थी? अरे समाजवादी पार्टी में पहले जो थे, अमर सिंह जानते हैं ना, अमर सिंह, उन्हीं लोगों के देने के समाजवादी पार्टी का नींव रखा गया था। और कोई भी बहुत दिनों तक कोई भी मुलायम सिंह यादव को यादव नहीं जानता था, कोई बहुत दिन तक लोग सिंह जानते थे। लग रहा है कि 2000 के बाद कुछ पता चला कि ठीक है, कोई जानता नहीं था कि मुलायम सिंह यादव हैं, सब लोग सिंह सिंह। डिम्पल सिंह जो हैं, डिम्पल सिंह सिंह न, ठीक है। डिम्पल सिंह आप सिंह थी ना, वो अमर सिंह की कुछ लगती हैं, भतीजी हैं, ठीक है। देखिए, तो हम आज सुबह में बैठे थे, तो हम सोच रहे थे कि हमको लद्दाख पढ़ा रहे थे, ठीक है, लद्दाख पढ़ा रहे थे। तो अमित शाह एक बार बयान दे रहे थे, जब एक तो जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाला विधेयक पेश कर रहे थे वो, तो वो सोच रहे थे कि हम POK भी लेंगे, हम इसके लिए जान दे देंगे। अरे हम क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए जान दे देंगे। ये देखिए, कोई बोला ना सर, कैसे लेंगे पैसे, आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए आप जान ले लेंगे, ठीक है, जब आप जान ले लेंगे, जान दे देंगे, तो क्या मतलब है इसको लेने का? हम जब रहेंगे, जब हम रहेंगे नहीं तो हम देखेंगे क्यों?
हम इसके लिए जान देंगे नहीं, हम इसके लिए जान लेंगे और लेके ही रहेंगे। तुमको कहाँ समझ में आ रहा पाकिस्तान? अरे हमको आते हैं बार बार ना। अच्छा कभी कभी ये होता है कि कभी नहीं कोई कहता है कि हम जान लेने देने वाली बात हुई, हाँ? लेबर की भी तो बात हुई। मतलब जैसे कि हम आम जनता हैं तो हमने किसी से मतलब देश में कोई किसी झगड़ा हुआ तो हम बोले कि जान ले लेंगे, लेकिन वहाँ ले लेंगे। अगर देश से बाहर की बात है तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जान ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। इंटरनेशनल लेवल कर सकते हैं लेकिन नेशनल लेवल नहीं कर सकते। आगे बता दे इस वीडियो में जान ले। बातें नहीं कि आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, बातें है कि बात हमारी है और हम उस बात को अपने तरीके से रख सकते हैं। लेबर की भी बात हो रही है, हम पाकिस्तान से क्यों लेता है? वो तो है हमेशा चलिए ब्रिटेन उठा लेते हैं, ब्रिटेन को क्या है? जैसे हमेशा इसलिए बात होती है, देखिए इसलिए कि देखिए आप हमसे अलग हुए हैं, ठीक, चाइना हमसे अलग नहीं हुआ है, ठीक, और बार बार आप सीज फायर का उल्लंघन आप करते हैं, बार बार आप सीज फायर का उल्लंघन आप करते हैं। चाइना कभी नहीं करता है, लेकिन बार बार वो कहीं गलवान में घुसेगा तो कहीं तवांग में घुसेगा तो कहीं अरुणाचल प्रदेश में घुसेगा तो कहीं वहाँ पे घुस जाएगा आपका, जैकेट आता है सर। हाँ, डोकलाम भी बात कर देगा, कहीं ना कहीं घुसता रहेगा। लेकिन उसका नाम हम इसलिए नहीं ले पाते हैं कि हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री आते हैं तो उसके प्रति उनका झुकाव कम रहता है, ठीक, उधर उतना लोग बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी बी डी मिश्रा परसों का बयान दिए हैं कि सुनिए, हमको कभी कभी इन लोगों की बातों पे इतना मतलब क्या ये लोग किस तरीके का बयान देते हैं हमको तो समझ में नहीं आता है। बी डी मिश्रा बोल रहे हैं कि आज तक हमारे भारत की सीमा में कोई घुसा नहीं है, यानी उससे 1962 में अक्साई चीन ले लिया, ठीक, अक्साई चीन ले लिया और आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे देश में नहीं घुसा, इसका मतलब वो आपका भाग नहीं है। आप अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे देश में अभी चाइना नहीं घुसा है, ठीक है, और 1962 में अक्साई चीन चला गया, इसका मतलब आप सीधे तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा जो अक्साई चीन मेरा भाग नहीं है। तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चाइना वही बोल रहा है, चाइना वही बात कर रहा है ना, ठीक है। और चाइना इस बात को इसलिए बोलता है कि जो तिब्बत है वो बौद्धों का देश है और जो हमारा ये वाला भाग इधर बौद्ध ज़्यादा है, ठीक, इसलिए वो इस बात का बार बार बात रखता है। तो हम जब सुबह में सोच रहे थे तब कहे अमित शाह जी कहाँ ऐसा बयान दिए, उनको ये बयान देना चाहिए था कि जब POK के लिए हम पाकिस्तान का जान ले लेंगे, हम देंगे काहे के लिए, हम देंगे तो फिर देखेंगे कैसे। सबको ये पहले ही सबको सांसद में बैठने से पहले बैठने के बाद सबको 1 घंटा क्लास दिया जाए तो सही रहेगा। कुछ पता नहीं है, इसीलिए तुमको कहते CPC से अगर पूछ दिया जाए कि आपको विधायक सांसद बनना पड़ेगा। हम इसलिए कहते हैं कि अगर सीट पढ़ने वाली है तो कैसे निकलेगा? धीरे धीरे बोला करें, कहते हैं ना इसमें बहुत तेजी से आवाज़ जाता है, हाँ धीरे धीरे बोला करें, ठीक है। जो CPEC है, हम क्या बोलते हैं कि CPEC जो है इसे बोलो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका फुल फॉर्म है, लेकिन अगर हमारे नेताओं से पूछा जाए कि CPEC क्या है तो ये बता देंगे कि चाइना, मोदी जी तो बोले थे कि चाय पकौड़ा से इकोनॉमी चेंज हो जाएगी तो वो कर देंगे, ठीक। मोदी जी अक्सर ऐसा था, मोदी जी कभी बयान दे देंगे कि नाली से निकालो पाइप डालो तो उससे गैस निकलेगी, तो कभी बता देते हैं कि बादल के नीचे जो छुपा रहता है उससे जो है पता नहीं क्या क्या बोलते तो रहते हैं, अपना वैज्ञानिक भाषण देते रहते हैं कभी कभी, पता हम और तो ऐसे तेजस्वी लोग आते कहाँ से हमको समझ में नहीं आता। नासा, हमको लगता है कि मोदी जी को नासा चले जाना चाहिए था एक बार, ठीक। देखिए इस समय सर इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, जो G20 में सब आए थे, ये जो मोदी महिलाओं के साथ हाथ मिला रहे हैं, वो इतना तो वो करती है जितना मतलब आदमी से मिले हम कोई भी नहीं दिखाया। वीडियो देखे उसमें एक महिला खड़ी थी, उसके बगल में एक और था कि वो साइड उससे बात कर रहा है, इसको कैमरा सामने आता है तो उसको छोड़ के कहते हैं गाना लगा रही है, एडिटिंग करते रहते हैं सब। चलिए देखिए ना, ठीक, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है हमारे भारत का? सबसे पश्चिमी जिला जिला भारत का सबसे पश्चिमी जिला क्या मतलब? लेह और कारगिल में चला गया क्या? लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। कारगिल आपका यहाँ पे है, ये जैसे इतना ही में आपका लेह है, कारगिल लेह है। तो भारत का सबसे पश्चिमी जिला पूछ तो रहा हूँ, और विदेश का थोड़ा पूछूंगा, कारगिल और ये पूरा आपका लेह है।
तो भारत का तो पूछा हूँ, और क्या पूछा हूँ मैं? लेह लद्दाख। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो लेह है। ठीक, सर लेह में हर समय बर्फबारी होता है सर? नहीं, नहीं, सबसे कम बारिश जो लेह में होती है, बर्फबारी होती है उस समय। हमेशा सर? और नहीं सर, स्केटिंग होता है वहीं पे ना। सर लेह में सर एयरपोर्ट भी है। अच्छा, क्या होगा? जब फोटो तो डाले हैं सर। हाँ, तो पर्वतों पे होती है ना। इतना अच्छा है। देखिए इधर आप लोग जो सर ये एक कंफ्यूज है सर, आप पूछे सबसे पश्चिम जिला जी, तो सर मैप के हिसाब से तो सर गुजरात होना चाहिए ना, मतलब पश्चिमी। अरे सॉरी, भाई तो कह भारत का बोले हैं। भारत का सबसे उत्तरी जिला, अब ले हुआ है ना। भारत का सबसे उत्तरी, सॉरी ये बोले नहीं, जैसे मतलब हम देखिए हम बात इसी की कर रहे हैं ना। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं? इसकी कि यहाँ पे आपका कारगिल, ठीक, ये आप कर ले। हम इसी की बात कर रहे हैं ना। हमारे जुबान से बार बार पश्चिमी जिला आ रहा है, ठीक है। उत्तरी सुने तो हम उधर उधर को चले गए, तो वही जम्मू कभी कश्मीर सर बोले नहीं सर, आप पश्चिमी शादी से बोले। तो हम जैसे हम जब क्वेश्चन रख रहे हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी जिला, और उसमें भी हम जब बोल रहे हैं तो भारत का जो सबसे पश्चिमी जिला है उसमें भी गुजरात का कोई जिला है, कच्छ वगैरह होगा, ठीक है। गुजरात तो राज्य हो जाएगा ना, ठीक। तो भारत का सबसे उत्तरी जो जिला है वो है लेह, ठीक। उत्तरी वो है लेह और एक कारगिल आपका, ठीक। देखिए जो लेह लद्दाख है, हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ एबी लिपि, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, इतने प्रकार के पीट, 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सर्वाधिक शुद्ध कोयला है, जो सर्वाधिक मतलब आँच प्रदान करता है, एंथ्रासाइट का कोयला, ठीक है। एबी लिपि उसका शॉर्ट फॉर्म है एबी लिपि, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट जो होता है सबसे मतलब बेकार होता है। एबी लिपि जो होता है, एंथ्रासाइट में कम से कम 70 से 80% उसमें अच्छा कोयला रहता है, ठीक है। तो वो जो है इसी लद्दाख वाले भाग में पाया जाता है। जला जो कोयला होता है अभी जलता है क्या सर? हाँ, जला जो कोयला होता है अभी जैसे एक बार कोयला जला रहेगा, फिर उसको धुल देंगे आप, फिर उसमें कुछ भाग बचा रहा तो फिर उसको दोबारा जला देंगे, जल जाएगा। कभी पूरा खदान में आग लग गया था बिना खदान में जो है भट्टे पर जलाते हैं लोग, कभी जो हम लोग खुद किए हैं। हमारी दुकान जो थी, हमारे दूध की जो दुकान थी, उसमें क्या है कि जैसे भट्टे पे जो जलाते थे सब, उसको जला देते थे। तो हम तो खरीद के 2-2 बोरा, इतना बड़ा सूती बोरा, तो उसमें भर के लाते थे हम। जैसे बहुत दिनों जैसे वो 7-8 रुपये किलो मिल जाता था, ठीक है। और उसको भी जलाने के बाद जैसे एक बार जला लेते थे, फिर दोबारा धुलने के बाद तो फिर जलता था, ठीक है। तो 7-8 रुपये किलो मिलता था, तो 2 कुंटल ला देते थे, 1400-1500 का मिलता था। 2 कुंटल चलता था 1-1.5 महीने। धीरे धीरे जब 2 कुंटल तो कितना जलेगा कोई? अगर एक दिन में 5 किलो जलाएंगे, कितना जलाएंगे? 20 किलो ना, अरे सॉरी, एक दिन में 5 किलो तो 20 दिन में, 30 दिन में लगभग कितना हो गया? 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल हो गया, ठीक है। तो वही 1-1.5 महीने चलता था। 5 किलो जलता भी नहीं एक दिन में ना, ठीक है, क्योंकि इतनी भी बड़ी दुकान नहीं थी। किसी की दुकान थी, किराना थी, मीठी की दुकान थी, मेडिकल था, मेडिकल है। हाँ, उसमें लास्ट में लगा था। दुकान लाइन नहीं है, अब कोई है ही नहीं। हम लोग पहले घर रहते थे, बारियाबाद में सर। हाँ, बारियाबाद में, क्या नाम है सर? बारियाबाद के पास ही था। अब नहीं, बारियाबाद नहीं था, हाँ सर, हाँ। तो बार हम बोल रहे हैं था ही, तो क्या है? तब कोई है नहीं, पापा सब लोग बाहर रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो कौन घर दुकान चलाएगा? अरे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं है। अब हम ही कहीं सेट हो जाते तो ठीक थी। आपका जम्मू कश्मीर लगा, तो अमित शाह जी को अब दोबारा लगता है बोलना पड़ेगा कि आप ऐसा बयान उसको वापस लीजिए और आप नया बयान दीजिए, ठीक। और उसमें थोड़ा सा हम संशोधन करें, और उसे संशोधन करिए। जान नहीं लेंगे, जान ही ले लेंगे। जान देंगे नहीं, जान लेंगे, ठीक। जाने दे देंगे। बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए, अरे महात्मा गांधी को यह अहिंसा नहीं करने का, ये इसमें आपको हम कल कौन सा बताए थे? मुजफ्फराबाद बताए आपने, मुजफ्फराबाद बताए थे, ठीक है। इस जो है पीओके की जो साझी राजधानी है, यहाँ पे मुजफ्फराबाद है, जहाँ आतंकवादियों का ठीक। आतंकवादियों का जहाँ उत्पन्न होता है, सर इसका ड्रोन से हमला किए बार-बार सर, हर समय होता रहेगा। पूरी पूछ भी बताए हैं, ठीक है, पूछ भी बता दिए हैं। अच्छा, उसी के बगल में देखिए गुलमर्ग होगा,
है गुलमर्ग? ये गलत बनी है। आपके पास हाईलाइटर है? हाईलाइट करिए इसको गुलमर्ग। गुलमर्ग। हाँ बहुत अच्छा जगह है। गुलमर्ग, सोनमर्ग। उसी के जस्ट पास में होगा सोनमर्ग भी यस सर। है। सोनमर्ग है। देखिए गुलमर्ग यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इधर आइए तो यहाँ पे होगा सोनमर्ग। देखिए लद्दाख के पास, लद्दाख की सीमा के पास देखिए सोनमर्ग है। लद्दाख की सीमा के पास, सर यहाँ पर है। लद्दाख के उसको हाईलाइट करिए। गुलमर्ग और लद्दाख की सीमा के पास है। मंदिर के वहाँ पे रेड कलर का दिखा रहा होगा। जो देखिए एक ठो ब्लू कलर का दिखा हुआ झंडा, एक ठो रेड कलर का। ठीक है, वैष्णो नीचे आइए, देखिए वैष्णो देवी होगा। यस सर, बहुत नीचे सर। वैष्णो देवी है, बहुत नीचे है। ठीक। वैष्णो देवी का दिखा रहा होगा आपको झंडा ब्लू कलर का, ठीक। और ऊपर जब आप देख गए सोनमर्ग के पास देख रहे होंगे रेड कलर का झंडा होगा, ठीक है। आप पीछे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग, ऐसा सर क्यों? हम बता रहे हैं, पीछे आइए, इधर देखिए। जब इस वाले भी चिन्ह में आएंगे तो यहाँ पे दिया होगा, एक तो ब्लू बनाया होगा, एक रेड बनाया होगा। देखिए उसमें धार्मिक दिया होगा और पर्यटक स्थल दिया होगा, ठीक है। तो आप जब भी कभी भी मैप में, अगर ब्लू कलर देखेंगे, जहाँ पे ब्लू कलर का झंडा लगा होगा, जैसे नीला, उसी को मतलब ब्लू कलर का मान के चलिए, वो ब्लू ही है, ठीक है। तो जो ब्लू है, ठीक, तो जो ब्लू कलर है उसमें लिखा है ना धार्मिक या पर्यटक स्थल, ठीक है। तो आप जहाँ कभी भी रेड कलर देखेंगे, रेड कलर का झंडा, तो वहाँ पे क्या होगा? पर्यटक स्थल। जहाँ पे रेड कलर होगा उसको पर्यटक, अच्छा रेड कलर पर्यटक स्थल इसलिए दिखाया जा रहा है रेड कलर से। अब रेड कलर को धार्मिक स्थल को इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि धार्मिक स्थल कोई खतरनाक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। और वो जो थोड़ा शांति का कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है, रेड कलर खतरनाक होता है, इसलिए जो है जितने पर्यटक स्थल हैं उसको रेड कलर से दिखाया गया है। तो आप जब पर्यटक स्थलों को रेड कलर से दिखाया जाएगा, धार्मिक स्थलों को ब्लू कलर से दिखाया जाएगा। तो आपके मैप में अब जहाँ भी आपके मैप में जहाँ भी रेड कलर का झंडा दिखेगा उसको जानकारी में पूरा दिमाग में बैठा के चलेगा कि यहाँ पे पर्यटक स्थल है, ठीक। जो गुलमर्ग है और सोनमर्ग दोनों जम्मू कश्मीर में है, ठीक। गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक। सोनमर्ग जो है ये लद्दाख के पास है, लद्दाख की सीमा के पास है, ठीक है। और जो गुलमर्ग है ये जम्मू कश्मीर की इधर बीच में है ना, बारामूला के पास होगा, ठीक है। देखिए मर्ग मिस होता है घास का मैदान, ठीक। मर्ग मिस होता है घास का मैदान, ठीक है। जैसे जब कभी भी हमारे यहाँ ठंडी के मौसम होता है, ठीक है, जब हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि लोग ठंडी में जल्दी जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा ठंडी में कोई नहीं जाता है ना, कब जाता है? गर्मी में। अच्छा गर्मी में क्यों जाता है? क्योंकि ठंडी के समय खुद ये वाला एरिया बर्फ़ों से ढका रहता है, बर्फ़ पड़ता है, खूब ठंडी पड़ती है, तो कोई वहाँ जाना, क्योंकि हमारे यहाँ खूब ठंडी पड़ रही है इसलिए कोई वहाँ जाना नहीं पड़ता है। और जो घास का मैदान है, जो जिसको बोलते हैं मर्ग मिस घास का मैदान होता है, ये घास का मैदान ठंडी में अक्सर बर्फ़ों से ढक जाता है, फिर वहाँ पर आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, स्केचिंग वगैरह करने के लिए आप जो है सोनमर्ग जो लद्दाख के पास है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे सोनमर्ग जो है आप स्केचिंग करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्केचिंग वगैरह करना है आपको, स्केचिंग करना है वहाँ पे, स्केटिंग बोलते हैं उसको ना, जो ऐसे करते हैं लेकर डंडा लेके, नहीं तो ऐसे एरिया में डिसाइड है कि आप गिरे ना। अभी राहुल गांधी गए थे ना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहाँ पे गए थे लोग, ठीक। तो जो सोनमर्ग है चाहे गुलमर्ग है, तो जो उसका लास्ट वाला स्थान है मर्ग मिस होता है घास का मैदान, ठीक। हाँ, हर समय ऊपर जो ऊपरी वाला एरिया हर समय बर्फ पड़ता है, हर समय बर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि हम आपको बताएं कि 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस घटा 165 मीटर, ठीक है। बताएं कि नहीं ये चीज़? अरे तो नहीं रहा था, हर समय थोड़ा रहता है क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप वहाँ पे जो घटने लगेगा वो, ठीक है। तो
जो इसका ये वाला जो मर्ग है, मर्ग में होता है घास का मैदान। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये सब बहुत बड़े अच्छे अच्छे घास के मैदान होते हैं। जैसे आप लोग पार्क में चले जाते हैं तो पार्क में क्या पत्थर को देखते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, आप लोग वही देखते हैं ना, पेड़ वगैरह कितना अच्छा सजाया गया, ये सब देखते हैं ना। तो जब वहाँ पे आप जाएंगे, जब आप गुलमर्ग और सोनमर्ग जाएंगे, देखिए गुलमर्ग और सोनमर्ग सिंगल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक, आप जब वहाँ जाएँ तो फैमिली के साथ जाएँ, अपने मैडम के साथ जाएँ, ठीक है, या गर्लफ्रेंड के साथ जाएँ, किसी के साथ जाएँ, लेकिन किसी के साथ जाएँ तो फिलहाल ये आप लोगों के लिए नहीं है। ग्रुप में जाए। ठीक है, गुलमर्ग आप लोगों के लिए नहीं है, न सोनमर्ग है। ठीक, गुलमर्ग उसके लिए जो कहीं ना कहीं शादीशुदा हो। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये, ठीक है, ये घास का मैदान है। ठीक है, और हम क्यों आसमान में पानी फेरे, जो सत्यता उस चीज़ को बता रहे हैं। तो मर्ग में सत्ता क्या, घास का मैदान। इतना ध्यान रखिएगा, जो गुलमर्ग और सोनमर्ग का बार बार चिल्लाते हैं हम लोग, चले जाइए गुलमर्ग घूमने, चले जाइए सोनमर्ग, तो कह दीजिए कि घास का मैदान आ जाओ घूमने, तो कहीं भी जंगल में घुमा दीजिए। कोई इतना ही घूमने का शौक है तो चलो जंगल में घूम लेते हैं। लेकिन देखिए जब बर्फ पिघलता है, पिक्चर का शूटिंग महीने में हुआ था, जो ऐसे करता है। अब हमको नहीं पिक्चर के बारे में हमको नहीं पता रहता है। ठीक है, तो जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है, तो जब वहाँ ठंडी पड़ती है, जब गर्मी आता है, तो जो ठंडी के, जैसे अब ठंडी के बाद ही जस्ट गर्मी शुरू होता है ना। ठीक है, तो जो हल्का जैसे देखते होंगे, तो आप लोग अक्सर लोग जाना चाहते हैं मार्च उर्च में। जम्मू और कश्मीर के जो जाते हैं लोग मार्च और अप्रैल में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च से पहले फरवरी तो ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, ठंडी पड़ जाती है तो बर्फ़ जमा रहता है। और जैसे ही मार्च में जाते हैं लोग तो हल्का हल्का सूर्य की रोशनी पहुँचता है तो उसका बर्फ़ पिघलने लगता है। बर्फ़ पिघल के जब घास ऊपर आती है, हल्का हल्का जब बर्फ़ रहता है, तब वहाँ का मज़ा आता है, तब हल्की अच्छी अच्छी हवा चलती है। तो अप्रैल के फर्स्ट में 10 अप्रैल तक अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, तो 10 अप्रैल तक अगर आप गए घूमने तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ गर्मी से भी नहीं जाती है। ठीक है, गर्मी से नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं लोग कि आप चले जाइए उधर। ठीक, तो जो घूमने का स्थान है ये आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग है। लगा लिया आप लोग, गुलमर्ग और सोनमर्ग देख लिया आप लोग। ठीक है, देखिए उसके नीचे आइए, देखिए बारामूला होगा। बारामूला दिख रहा है? यस सर। बारामूला है? यस सर। आप देखिए एटलस ले लीजिए, हम बार बार करेंगे इसमें, आप लोग कम से कम देखा करिए, हमें भी बताएंगे इस पर कि जैसे देखिए अब इस पर से बता रहे हैं कि यहाँ गुलमर्ग सोनमर्ग है ना। आप जब आपके एग्जाम में पूछेगा वो इस तरह पूछेगा। ठीक, यहाँ पे दे देगा निशान, यहाँ पे। अब इनको दोनों का नाम बताइए आप। वो लोग लेंगे तो 4-5 दे देगा। जैसे वो हम बता रहे हैं वो इस तरह दे देगा। अब यहाँ पे दे देगा क्या है, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा। ठीक, तो आपको बताना होगा। तो कम से कम आप लोग उसको हाईलाइट किए रहेंगे, आप लोग उसको देखेंगे तभी ना पता चलेगा कि हम देखे हैं उसको। फिर देखिए वो वाला पेपर फिलअप करने वाला ले लीजिएगा, इसमें तो आप देख रहे हैं। ठीक, फिर हम आपको उस दिन पेपर में दिखा रहे थे कि नहीं, कि जो पेपर है आप उस पर इस तरह का नक्शा बना के उसको भर लिया करिए। ठीक है, ध्यान रहेगा, खुद से भरें। ठीक, आप बारामूला दिख रहा है आप लोगों को? बारामूला है, बारामूला दिखा है? बारामूला यहाँ पे एक पहाड़ी है, बारामूला की पहाड़ी। ठीक है, सर इसमें बारामूला झील है सर, ले से ऊपर भी सर किसी जिला दिया हुआ है, कीजिए जिला नहीं हो, देखिए जिला जिला लिखा है। जिला अभी देखिए देखिए नाम जिला लिखा है, ये ऊपर वो सर जिला वाला जिला नहीं लिखा था। ये नाम है, नाम है दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल, दो ही जिले हैं। लेह सबसे बड़ा है। वो राजधानी भी है। ठीक, समझ रहा है? बारामूला दिखा आप लोगों को, बारामूला। यस सर। इसके बगल में उलन झील है। उसे गुलमर्ग के पास में होगा बारामूला, दिख रहा है ना? यस सर, हो गया। हाईलाइट कर लिया आप लोग? बारामूला कर लिया हाईलाइट, हो गया ना? बारामूला देखिए, बारामूला जो है, बारामूला जो एक चुंबकी पहाड़ी है। ठीक है, करती क्या है, जहाज़ों को अपने साइड खींच लेती है। जैसे जहाज़ों में लगा होता है कंपास। ठीक, कंपास लगाता है, जहाज़ें जो कंपास से भी चलती हैं। पानी हो गया नहीं तो ऊपर कहाँ से पानी चला? कंपास बंद होते हैं। हाँ, तो पानी वाले जहाज में भी लगा रहता है, उधर भी लगा रहता है। ठीक है, तो जो कंपास लगा रहता है वो क्या होता है कि एक बार जहाज है, जैसे क्या होता है कि जो बारामूला की पहाड़ी है चुंबकीय है, कुछ दिशाएं से निर्धारित हो जाती हैं कुछ गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, कि वो जो है क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बर्मुडा ट्रायंगल सुने होंगे। ठीक है, अमेरिका के इस वाले भाग में, अमेरिका का जब ये नक्शा बनेगा इस तरह, ठीक, यहीं पे आपका बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल है। यहाँ होता क्या है कि यहाँ से अगर ऊपर से भी कोई जाता है तो जहाज नीचे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर कोई समुद्री जहाज भी जाता है, अगर इसके एरिया में आ गया है तो उसके अंदर चला जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, वो जो है वहाँ पे कुछ गुरुत्वाकर्षण का, हाँ, वो अपने अंदर लेके चला जाता है, अंदर।
अभी उसका रहस्य पता ही नहीं अभी उसका है रहस्य हाँ जल है या भूत उठाए पता ही नहीं क्या है। कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ पे, जल्दी कोई जाने नहीं पाता है। ऐसा चीजें क्या है जो चिपका ना पाए, ऐसा चीजें अरे अमेरिका इसी चीज़ के लिए पता नहीं कितना ऑपरेशन कर चुका है। अमेरिका पता नहीं कितने जो अपने जहाज़ें भेज चुका है, कोई जहाज़ें उसकी वापस नहीं आती हैं, जाती है कुछ समय तक काम करता है, बाकी कुछ समय के बाद फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके अंदर में जाता है तो सब काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो बारामूला ट्रेंगल है, ये बारामूला ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये बारामूला की पहाड़ी है। ठीक है, तो बस इसमें लोहा वहाँ नहीं जा पाएगा ना, कोई भी चीज चलते वापस इस बार बीजेपी जीतेगी तो हम मोदी से बात करेंगे, आप वहाँ पे सीट लेके जाइएगा, जो नहीं आपको जो लगे उसको नहीं जा पाए वहाँ छोड़िए, आप यहाँ बारामूला में जाइएगा। ठीक है, बारामूला जो ट्रेंगल है, ये बारामूला ट्रेंगल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पक्षी वगैरह भी जाते हैं ना, सब अगर उसके एरिया में आ गए निचले में तो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका आज तक रहस्य कोई पता नहीं कर पाया है। जैसे आप लोग जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत आज तक कोई नहीं जा पाया है, आज तक उसका कोई पता ही नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा भाई। अब कैसे भगवान से कहते हैं कि एक दिन आके बता दीजिए, लोगों को बताना रहता है, जो हम सही बता देंगे कि इस पे क्या है, कहते हैं ना इसके लिए, इससे बचने के लिए यही उपाय कि आप जो उस एरिया से बाहर रहिए। इससे बचने के लिए यही है कि इतने लेटीट्यूड और इतना जो है लॉन्गिट्यूड के अंदर आप मत आइए। ठीक है, इसमें जैसे देशांतर होगा और अक्षांश होगा। देशांतर देखिए जो लंबी रहेंगी, देशांतर ये होगा अक्षांश। आप जो है इतने के बीच में, आप इस देशांतर से इस देशांतर के बीच और इस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच नहीं आएंगे आप। तो बारामूला के पास कोई विमान नहीं जाता, नहीं जाता, चुंबकीय क्षेत्र है ना, क्योंकि जो कंपास लगा रहता है वो दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, अब चाइना की एक जहाज थी, चाइना की एक जहाज, जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, चाइना की एक जहाज थी, चाइना की जहाज वो बारामूला की पहाड़ी पे बार बार आके उसका कंपासा काम नहीं कर रहा है, वो बार बार घुमा रहे हैं, उसको जाना है उत्तर साइड, ऊपर की तरफ। ठीक है, वो जा ही नहीं पा रहा है, बार बार इस पहाड़ी की तरफ आ रहा है, बार बार इस पहाड़ी की तरफ आ रहा है। ठीक है, बाद में उसको बताया गया, तब वो जाके कुछ देरी बाद फिर वहाँ से गया। ठीक है, उस क्षेत्र से बाहर निकला, तब उसका कंपास सही काम किया, तब वो लेके गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जो कंपास का ज्ञान वाला जो कंपास रहता है इस तरह, और इसमें जो सुई लगी रहती है, ठीक, ये हर हमेशा नॉर्थ की तरफ घूमती है। ठीक, हर समय नॉर्थ की तरफ घूमती है और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसी तरह वो बार बार घूमती है कि आप जैसे कंपास इसलिए बनाया गया है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो बार बार आप जो है नॉर्थ दिशा में ही जाएंगे। ठीक है, जब आप नॉर्थ दिशा में जाएंगे तो वो जो दिशा निर्धारित करता है वो बार बार नॉर्थ का दिशा निर्धारित करता है। ठीक, जब नॉर्थ का दिशा निर्धारित करता है तो ये जो चुंबकीय पहाड़ी है ये भी बार बार इधर की तरफ खींच रहा था। ठीक है, इसलिए जो हाँ उधर जिधर नॉर्थ होगा आपको फोन में दिखाएगा। सर तो उसका फ्यूल नहीं खत्म हो गया चाहिए हमारे का। अरे इतना जल्दी थोड़ा खत्म हो। ये जो दिशा में तो क्रैश नहीं हुआ सर, क्रैश नहीं हुआ क्या है? नहीं सर, फ्यूल खत्म हो जाता है विमान का भी। कंपास डायरेक्शन गलत बता रहा था वो, उसके एकदम देखिए उधमपुर दिख रहा है, उधमपुर, उसमें देखिए उधमपुर है, उधमपुर, उधमपुर कहाँ है? जम्मू तवी के ऊपर है, जम्मू के ऊपर है, कटरा के पास। अभी वहाँ बताइए। ठीक है, अच्छा, पुलवामा है, यस सर, दिख रहा है पुलवामा नीचे सोफिया उसके ऊपर पुलवामा दिख रहा है, उसको हाईलाइट करिए। पुलवामा चाहे पूंछ चाहे राजौरी चाहे इसके जो पाकिस्तान से सटे हुए जितने भी भाग हैं, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा बोला करिए, कहते हैं तो आप सुनते नहीं आप लोग। जो ये वाला जगह है, ठीक है, ये जो जगह है इनको बोलते हैं थोड़ा धीरे बोले, क्लास हम पढ़ा रहे हैं ना, और आप तेज़ी से बोलेंगे तो आवाज़ आपकी जगह जाएगी। बुलंद आवाज में बोलते भी हैं। ठीक है, तो जो ये आपका पुलवामा है ये चर्चा में आया 14 फरवरी 2019 को, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मतलब खतरनाक और बहुत बड़ा विध्वंसक, बहुत बुरी स्थिति हमारे देश के लिए थी वो दिन, जिस हमारे देश के 44 जवान अपने आप को हमारे देश के लिए बलिदान कर दिए, अपने शरीर को। ठीक है, आज भले ही देखिए, भले ही कोई भी कितना भी कह ले, ठीक है, लेकिन इस दिन को, जो ये दिन है हमारे देश के
14 फरवरी हमारे देश के लिए जो जिस दिन हम लोग वो पता नहीं कौन सा दिन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। अगर हमारे देश के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं इस दिन, तो वो भाई उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे आप जिसकी वजह से अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं 14 फरवरी, उस दिन वो अगर आपके लिए शहीद हो गया तो आपके लिए वो वैलेंटाइन डे धिक्कार है। ठीक, आपको मनाने का अधिकार नहीं। आप जानते हैं हमारे देश के लोग उस 14 फरवरी को किसी को पता नहीं था, लोग वैलेंटाइन डे मनाने में खुश थे। ठीक, हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए, लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो अपना भाषण तैयार करवा रहे थे बोलने के लिए। ठीक, वही हाल फिर हुआ अभी 3 दिन पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, और DSP एक मरा है, एक वो मरा है, कर्नल मरा है। ठीक है, वो लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी G20 की अध्यक्षता करने के बाद अपने BJP दफ्तर में आके वो अपना मतलब अपना सम्मान कर रहे हैं, माला पहन रहे हैं। क्या ही बोला जाए, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं लोग। किसी को बुरा हम देखिए, हम आपके लिए नहीं बोलते हैं, हम इसे नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम उस जगह हैं। ठीक है, तो उस दिन पे यही बात थी। तो 14 फरवरी 2019 को ये पुलवामा जो है चर्चा में पहले से रहता था, लेकिन इतना चर्चा में नहीं रहता था जिस दिन हमारे यहाँ हमारे जवान 44 जवान शहीद हो गए रोड पे, और 300 किलोग्राम का RDX लेके एक गाड़ी जो थी, एयर स्ट्राइक हुआ था ना। जानते हैं हम आपको बताए हैं ना कि एयर स्ट्राइक कहाँ हुआ था, यहाँ वही रहेगा, सब कहाँ रहेगा, बालाकोट। वही पाकिस्तान वाले रहते हैं, पाकिस्तानी। ठीक है, इस बालाकोट में हुआ एयर स्ट्राइक। आप उस बालाकोट में स्ट्राइक करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब कभी भी इन लोगों से पूछा जाता है कि क्या किए, तो ये लोग कहते हैं हमारे देश के सेना के स्वर पर सवाल उठाते हैं। हम देश के सेना के स्वर पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम आपके स्वर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप इस तरह के लोग हैं। हम आपके स्वर पे जो है, हमने भी राज किया है, वो मतलब वो लोगों ने राज किया है, ऐसा नहीं है। वो लोग कहते ठीक है, जब देखिए इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या था, बात ये थी कि गृह मंत्रालय से बहुत दिनों से पहले से ही मतलब इसमें जो सेना के जवान थे, लगभग 1000 सेना के जवान जा रहे थे। ठीक है, 1000 लगभग सेना के जवान, CRPF के जवान थे, 1000 लोग जा रहे थे। हुआ क्या कि गृह मंत्रालय से बहुत दिन पहले से ही बात की जा रही थी कि एक काम करिए, इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर का कर दीजिए। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर में जो जहाज़ें थी बड़ी बड़ी, उसमें भारत के लोग चले जाएंगे, क्योंकि दूर पड़ रहा था। ठीक है, गृह मंत्रालय बार बार उसको परमिशन नहीं दे रही है। ठीक, परमिशन जब गृह मंत्रालय नहीं दे रही थी, तो ये लोग काम क्या किए कि अब हम भाई देखिए, जैसे जो सेना के अधिकारी हैं उन लोगों को, सेना के जो GD वगैरह में लोग रहते हैं, ठीक है, इनको जनरल ड्यूटी वाले जितने सैनिक हैं सब उनको GD बोला जाता है। ठीक, आप लोग भर्ती नहीं होती है, SSC GD होता है, जनरल ड्यूटी होता है। ठीक, तो इनको जो है मतलब GD में जनरल ड्यूटी होता है सामान्य। ठीक है, तो इनको जो है अब ट्रांसफ़र करना था, इधर उधर करना था, क्योंकि किसी की भी ड्यूटी हो गया, टाइम हो गया होगा, हटाना होगा, नहीं कहीं भी किसी काम के लिए ले जाना रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो अब ये लोग नहीं सुने, इन लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं दिए। ठीक है, तो जो वहाँ के मेन अधिकारी थे उन्होंने कहा काम करे, छोड़िए ना, हम लोग इसी से चलते हैं। ठीक है, किसी को इतना पता थोड़ा था कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। ठीक, जो घटना हमारे विभत्स इतना घटना घटी, ये हमारे यहाँ के राजनेताओं का, चाहे किसी का भी इतनी बहुत बड़ी ये 4 व्हीलर जो गाड़ी नहीं, ट्रक में रहता है, उससे जा रहे थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, एक काम करिए, देखिए बातें नहीं थी, बातें थी कि आप लोग जान रहे हैं कि जहाँ पे 1000 सैनिक जा रहे हैं, कुछ नहीं तो उसमें 100, 150, 200 ट्रक होंगे ना, इतने ट्रक जाएंगे 100 ट्रक तो जाएंगे। 5-6 ट्रक था, जैसे 1000 वगैरह सैनिक जा रहे थे, 5-6 ट्रक में कैसे चले जाएंगे? कम से कम 70 चाहिए, लगभग 100 मान के चलिए, इतने ट्रक जा रहे थे। ठीक है, अरे आप लोग नहीं देखते हैं मूवियों में, कभी रील्स वगैरह बना रहता है, तो उसमें नहीं दिखाते कितने ट्रक खड़े रहते हैं। ठीक है, उसी ट्रक लाइन से जा रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब इतने लंबे ट्रक लाइन से जा रहे हैं, और आप किस बेस पे आप लोग जो है सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं रोडों पे कि उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहे हैं? आप गाड़ी चेक क्यों नहीं हुई? और जब जानते हैं कि वो एरिया सब सेंसिटिव है, ठीक है, जब वो एरिया सब सेंसिटिव थी, तो आप लोग गाड़ियाँ चेक क्यों नहीं करते? जब हमारे CRPF जवान जा रहे हैं तो आपने गाड़ियाँ चेक क्यों नहीं की? गाड़ियाँ चेक करके भेजते आप लोग गाड़ी भी नहीं चेक किए। आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे पुलिस जिम्मेदार तो रहेगी नहीं ना, क्योंकि आपने तो पहले से आपातकाल शासन लगा के रखा है। ठीक है, क्योंकि उसमें राज्यपाल के पास पावर थी, सरकार इनकी हटी गई थी महबूबा मुफ्ती की। ठीक है, तो आप जो जैसे सरकार हटी गई थी, ये लोग मतलब चला रहे थे वैसा सिस्टम लगा कि सरकार वहाँ से हटाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि आप लोगों ने गाड़ी क्यों मतलब चेक नहीं किया? चेक करके आप लोग क्यों नहीं भेजा? चेक नहीं किया, 300 किलो RDX था, लेके लड़ा दिया।
जिसके 40-44 जवान शहीद हो गए। ठीक है, बाद में हाँ देखिए वो तो उसको देखिए बात क्या होता है। अच्छा ये बताइए, आपको कोई आपके खिलाफ कहे कि देखिए वो आपकी मम्मी को गाली दे रहा था, इस तरह कर रहा था, ऐसे ऐसे बोला, ये किया वो ऐसे किया, आपके अंदर नहीं आ जाएगा? या आपकी बहन को या हमारी बहन को कोई हमसे कहेगा कोई कि आपकी बहन को ऐसे करा था, वो ऐसे करा था, ये बोला ऐसे बोला, आपके अंदर खुल नहीं खोल जाएगा? ठीक है, तो उसी तरह उनके धर्म के खिलाफ उनको माइंड वॉश कर दिया जाता है। इतना माइंड वॉश इतना कर दिया जाएगा कि इतना बुरा लगेगा, नहीं ये सब हमारे देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, इतना माइंड, जैसे हमारे सेना के खिलाफ उनको बहुत भड़काया जाता है। 13-14 साल के लड़कों को उठा ले जाएंगे सर। जम्मू कश्मीर में जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? आज जो है जम्मू कश्मीर के लोग धीरे धीरे सुधरने की राह पे आ रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। वो लोग गजवाए हिंद करना चाहते हैं। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि हम लोग युद्ध करके अपने इस्लाम का प्रसार करेंगे। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि हम लोग जो युद्ध करके हम जो है अपने इस्लाम का प्रसार करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग गजवाए हिंद के बारे में सोच रहे हो ना, कि चक्कर में मतलब किसी दिन ये भगवाई हिंद हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह तुम लोग रहोगे तो किसी दिन ये भगवाई हिंद हो जाएगा। ठीक है, समझा रहे ना? तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोग बार बार यही कहोगे, माइंड वॉश करते हैं। तो हम अपने यहाँ के लोगों को कहते हैं अब गाड़ी चेक नहीं हुई, और हमारे यहाँ के जो जवान थे 14 फरवरी 2019 को 44 जवान शहीद हो गए। उस पर सत्यपाल जी का बयान आया। सत्यपाल मलिक उस समय राज्यपाल थे वहाँ के। उन्होंने ये बताया था कि हमसे गाड़ियाँ मांगी गई थी, हमने बोला था कि हेलीकॉप्टर मांगा गया था, हमने बोला कि हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, जिसको नहीं दिया गया। ठीक है, तो अभी बीच में सत्यपाल मलिक का बहुत बयान चल रहा था। ठीक है, उनके पर जाँच वगैरह बैठी थी CBI वगैरह की। ठीक है, अब तो खैर शांत हो गए हैं। ठीक, तो अभी वो जो है देखिए मामला तूल पकड़ेगा जैसे ही ये लोग हटेंगे अपने पद से। जम्मू कश्मीर का वो पुलवामा वाला जो विवाद है ना, वो तूल पकड़ेगा ही, क्योंकि आज तक उसकी कोई जांच न हुई, ना कुछ उसका पता चला कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, बस हमारे 44 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी बालाकोट एयर स्ट्राइक पे अपना वोट मांग लिए। ठीक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में उन्होंने अपने आप वोट मांगे। हम गलत होते हैं कि वीडियो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो वो पुलवामा है आपका। पुलवामा तक चर्चा में था पहले, जैसे उरी भी चर्चा में रहता है, क्योंकि बार बार वहाँ सीज़फायर का उल्लंघन होता है। लेकिन उरी चर्चा 2016 में ज़्यादा आ गया, जब हमारे यहाँ के थे हथियार सोए हुए उन लोग मतलब सैनिकों को जाके मार दिए सर। ठीक है, तब ज़्यादा चर्चा में, तो उसके लिए उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और इसके लिए जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, उरी जो थी वो नीचे से सैनिक जाके मारे थे, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी हवा से द्वारा मारा गया। ठीक है, समझ में ना? आप देखिए रियासी जिला देख रहे हैं, रियासी दिख रहा है? यस सर, रियासी है ना? रियासी में आपका देखिए इसी से रियासी ज़िले से आपका रियासी ज़िले में जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के पास ये बन रहा है आपका चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जानते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है रेलवे के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। हाँ, आर्क ब्रिज मतलब ऐसे होता है। ठीक, ये आपके एफिल टावर से 35 मीटर। ठीक है, ये चालू भी हो गया है। नहीं तो इसको देखिए, इसको इतना ऐसा तरीके से बनाया गया है कि अगर भूकंप भी आए, चाहे बहुत तेज़ी से आंधी भी चले, तब ये टूटेगा नहीं। सर गुजरेगा फुल स्पीड में, हाँ, तो इसीलिए देखिए उसको देखिए, इसीलिए तो उसको बनाया गया कि इतने मैग्नीट्यूड तक, जैसे हम आप लोग को बताए थे कि हम लोगों का जो ट्रेन चलती है ये वाली, ये लगभग 4-4.5 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप लाने की क्षमता रखती है। क्योंकि जो ट्रेन आपके पास जब आती है, देखते कितना कंपन करती है, करता है ना वो जगह। जब ट्रेन वो धीरे धीरे आती है तब उतना अच्छा तेज़ जाती है तब कितना कंपन करता है। ठीक है, तो उतना तेज़ जैसे अब ट्रेन, तो इसको जो उस बेस पे बनाया गया है कि अगर ट्रेन जाएगी उस जैसे 5 से 6 तीव्रता तक भी अगर ट्रेन जाए तो जो स्लो मोशन में रहेगा वो आवाज़ मतलब उसको कंपन कोई नहीं होगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना रहा है ये। ठीक है, ये जो चिनाब, इसका नाम है चिनाब ब्रिज, जो फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है एफिल टावर, वहाँ पे उससे जो है एफिल टावर से 35 मीटर ऊँचा है। क्या सर व्यू आएगा सर? ठीक है, व्यू तो आएगा ही। ठीक है, तो ये है, हाँ, इसका नाम है चिनाब ब्रिज। तो इसको बनाने से क्या फायदा है? फायदा बता रहे हैं। देखिए ये जो है आपके चिनाब लिखा है ना, वो चिनाब नदी है। ठीक है, जो चिनाब है ना वो चिनाब नदी है, उसी के ऊपर बना है चिनाब ब्रिज। ठीक,
ठीक है, रियासी ज़िले के पास बना है। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ से लेके इस रियासी वाले से लेके इस जैसे बीच में क्या है कि पहाड़ी एरिया है, यहाँ से जाएंगे तो कुछ पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो आपकी वैष्णो देवी जो है, ठीक है, तो ये वैष्णो देवी इसी साइड पड़ जाती हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, वैष्णो देवी चिनाब नदी किसी साइड है, यस सर। ठीक है। तो वैष्णो देवी इसी साइड पड़ जाती हैं। उस साइड जाने के लिए लोग परेशान होते थे, लोग सही से गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, लोग बहुत ज़्यादा हमारे जवान जो थे नहीं जा पाते थे, और जो टूरिज़्म था वो टूरिज़्म का विस्तार नहीं हो पाता था, ठीक है। तो वो जो पुलवामा वगैरह जो गुलमर्ग सोनमर्ग है, गुलमर्ग सोनमर्ग तो उसी उस पार है ना, ठीक है। तो लोग ज़्यादा जा नहीं पाते थे, तो इसीलिए अब जो है चिनाब ब्रिज बन गया है, अब इससे रेल गुजरेगी जिससे हमारा टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा विकसित होगा। और उसके बाद ये जो है उधमपुर बालामुरा सॉरी उधमपुर से लेके, ठीक, नीचे उधमपुर है, देखिए नीचे उधमपुर आइए, नीचे उधमपुर होगा, ठीक है। उधमपुर से लेके इधर आपका देखिए उधमपुर जो है ना, उधमपुर को करिए हाईलाइट। उधमपुर से आए नेशनल हाईवे पकड़ हमारे भारतीय सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर, यस सर, बना है कैंप, ठीक है। भारतीय सेना का उत्तरी ज़्यादा ऐसा ना तो नीचे दिखाते हैं कैंप में रहते हैं, ठीक है, भारतीय सेना का उत्तरी मुख्यालय है उधमपुर, ठीक है। उधमपुर वगैरह वैष्णो देवी वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो चिनाब ब्रिज बनाया जा रहा है, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कि आप जो इस गुलमर्ग सोनमर्ग जो है ज़्यादा थोड़ा सा सस्ते में रह जाए और ज़्यादा लोग घूम लें, ठीक है, इसीलिए जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका जो रियासी ज़िला है, ठीक, रियासी ज़िले में अभी जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला दिख रहा है ना, रियासी ज़िले में 59 लाख टन भंडार का लिथियम मिला है, ठीक, लिथियम का भंडार मिला है 59 लाख टन, अभी 4-5 महीने पहले की बात है, ठीक है। 59 लाख। सर इसमें ये क्या है सर, ये जो ये रेट कंसेशन बोला था इसमें 144 ए 244, अरे वो रोड है, नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे है, हम लोग का ठीक है। NH 44, NH 244, हम लोग का नेशनल हाईवे 29, हमारा जो ये है नेशनल हाईवे 29 है, 29, जो आप लोग का आ जाता है, ये जो जाके गोरखपुर जा रहा है ना, नेशनल हाईवे 29 है, ठीक है। तो जो बीच में है वो सब नेशनल हाईवे है। सर तो जो रियासी जिला है, सर, हाँ? जैसे ये नहीं होता क्या होता है, गुफा टाइप का होता है, जितने अंदर जाता है, इसमें बड़ा कम खर्चे में जाता है। अंडरपास अंडरपास जो रेलवे के नीचे से बना रहे हैं, हाँ, रेलवे के नीचे से अंडरपास बन रहा है ना। जम्मू कश्मीर में अच्छा, और जो टनल बना रहे हैं ना, टनल, जैसे टनल इसलिए बनाते हैं, 1800-1900 टनल लग जाते इसमें पड़ेगा। अरे तो वो क्योंकि देखिए ऊपर पहाड़ी पे कौन जाना चाहेगा लेके, कोई लेके जा पाएगा पहाड़ी पे, कितना पहाड़ी पे चढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है ना ऊपर जाने पे, और उतनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, कौन लेके जाएगा ऊपर, कैसे चढ़ेगा, जाने के बीच में बहुत पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो नीचे से बनाया जाता है। 19 पड़ता है, 19 टनल। अरे बहुत टनल पड़ेगा, वो इस नीचे इसलिए बनाया जाता है कि कोई ऊपर से थोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है ना, खुदा वो ऊंचाई पे है तो ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। जैसे हमारे जो सेना के जवान होते हैं, डायरेक्ट उनको जम्मू कश्मीर नहीं भेजा जाता है, उनको डायरेक्ट, जैसे आप उत्तर प्रदेश में कभी आर्मी की यहाँ कैंप है, छावनी है ना, अगर मान के किसी की ड्यूटी लगी, ठीक है, तो इलाहाबाद लगी, इलाहाबाद से सीधे फिर भेजेगा ऊपर दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली से भेजेगा फिर हरियाणा, हरियाणा से फिर भेजेगा पंजाब, ऐसे पंजाब भेजते भेजते धीरे धीरे ऊपर भेजते भेजते फिर वहाँ भेजेगा। सर बहुत लोग पहले पहुंचे जम्मू कश्मीर, हो ही नहीं सकता, मिलती है सर, हो नहीं सकता। ट्रेनिंग के बाद। अरे तो भैया हम क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे आपको वहाँ भेजेगा, डायरेक्ट आपको भेज ही नहीं सकता हो, आप बर्दाश्त कर पाएंगे उस चीज़ को, तो धीरे धीरे भेजेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजता है। साल भर 1.5 साल 2 साल आप पहले इस क्षेत्र में रहेंगे, जैसे ये बताइए कहीं भी आप रहेंगे, अगर 1 महीने रहेंगे तो आप उस वाले क्षेत्र में ढल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपकी 1-1.5 साल की ट्रेनिंग चल जाती है, फिर थोड़ा बड़ा इधर उधर करके लगभग 2 साल बाद ही भेजते हैं सब उधर, डायरेक्ट आपको वहाँ भेज देंगे तो आप बस रह नहीं पाएंगे ना, आदमी मर जाता है, इससे आदमी को बहुत अजीब टाइप का लगता है, ठीक है, ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं 2-4 दिन घूमते थे, 5 दिन 10 दिन रह जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को तो रहना 6 महीने, तो जनवरी मेंटेन करना पड़ता है, तो धीरे धीरे, हाँ तो मतलब हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक ठो एरिया की मतलब धीरे धीरे एरिया डिसाइड करके, मतलब धीरे धीरे फिर आपको ऊपर भेजा जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहाँ पे 59 लाख टन जो है लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम है जिससे बैटरी बनाई जाती है, ठीक है, जैसे हमारे भारत के पास लिथियम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, हम लोग लिथियम चाइना के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, हम वहीं से ज़्यादा बैटरी आयात करते हैं, ठीक है। तो मिल जाएगा तो हमारे यहाँ जैसे लिथियम जब राजस्थान में भी शायद खोजा जा रहा है, वहाँ भी मिला है, ठीक है। तो लिथियम का भंडार मिल रहा है, तो हमारे लिए जो फायदा की बात है, क्योंकि जिस चीज़ का हम सपना देख रहे हैं बैटरी बनाने के लिए, बैटरी से हम सब कुछ चलाना चाहते हैं, ठीक है, वो सपना हमारा पूरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम जैसे क्या है कि देखिए किसी भी चीज़ पे कॉस्ट कम नहीं होता। आज भी आप देखेंगे गैस के लिए, जो गैस होती है, गैस के लिए टेम्पो की लाइन बहुत लगती है,
जो चीज़ बनेगा, क्योंकि आप सीएनजी जो है उसके लिए अभी मैं एक दिन जा रहा था, कम से कम 50 टेम्पो वाले खड़े हैं एक लाइन में। बताइए कभी देखे हैं पेट्रोल डीजल वाले रोड कि 50 टेम्पो लाइन में खड़े हैं? क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि डिमांड भी तो बढ़ रहा है। डिमांड उसका, जैसे आप पेट्रोल का काम खत्म कर देंगे तो उसका काम बढ़ जाएगा। अब बैटरी वाला, दोनों लगाते हैं। जैसे आप टोटो जितने भी टोटो चल रहे हैं सभी में बैटरी लगेगी नहीं? कम से कम मिनिमम उनके पास 2 बैटरी होने चाहिए, ठीक है? मिनिमम उनके पास 2 बैटरी होनी चाहिए। आप बताइए उसमें लिथियम चाहिए कि नहीं? ठीक है, लिथियम चाहिए बैटरी बनाने के लिए, ठीक? तो हमको जब उसकी ज़रूरत है तो हमारे पास तो उसका भंडार है नहीं, हम विदेशों पर निर्भर हैं। जितनी भी बैटरी हमारी आती है बन के सब चाइना से आती हैं, ठीक है? तो जब लिथियम मिल रहा है तो ये भंडार 59 लाख टन भंडार मिला है जो हमें, ठीक है? अब उसका निस्तारण, उसको खाना जाएगा, खनन उसका होगा, वो किसी कंपनी को दिया जाएगा, उस कंपनी उसकी खनन करेगी, तो हमारे अभी उसको सब कुछ करने में 8-10 साल लग जाएगा, ठीक है? तब तक आप पता नहीं किधर चलेंगे आप लोग। नहीं मतलब जैसे किधर ना, आप जाने की बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितनी महंगाई हो जाएगी, कैसा क्या होगा, क्या स्थिति होगी, किधर क्या होगा, ठीक है? जैसे अब 10 साल में तो कितना हम लोग उससे चाइना, पेट्रोल डीजल कहाँ खत्म हो जाएगा? हाँ पेट्रोल जैसे डीजल कभी खत्म नहीं होगा। देखिए कहाँ नहीं खत्म होगा। डीजल अच्छा आपके होता है। अच्छा ये बताइए, जो बड़ी इसमें देख रहे हैं 4 व्हीलर में बैटरी भी चल रही है, पता है कि नहीं? MG ये सब गाड़ियाँ, हाँ आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, ये पूर्वांचल में रूपरेखा बना है ना कि सब जो बीच में जगह छोड़ा है, ये सब ट्रेन के ऊपर डीजल नहीं लगा है, उससे ट्रकें चलेगी बड़ी-बड़ी। नितिन गडकरी ने आप ट्रैक्टर को बैटरी से चला ही नहीं सकते। तो वो बिजली का विस्तार है, उस ऊपर से उठेगी, कहाँ नहीं चला पाएंगे? उससे चलेगा। आप जानते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम सर्वाधिक बिजली का उत्पादन यहाँ कोयला से करते हैं, तो हम उसको कोयला खत्म करना चाहेंगे ना, जो हमारे यहाँ प्रदूषण कर रहा है। उसके लिए COP की बैठक हो रही है इस बार, COP 21 होने वाला है UAE में, 27 हुआ था मिस्र के अल्सेक में, COP 26 हुआ था मिस्र के ग्लासगो में, क्लासगो में। आप लोग देखिए, आप लोग अब अपना बचकाना हरकत छोड़ दीजिए। अगर आप कोई क्षेत्रों में जहाँ देखिए, आप लोगों के पास अभी बहुत मौका है। ग्रेजुएशन फाइनल होते होते आप लोग चाहेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप थोड़े से मेहनत करेंगे, क्योंकि 3 साल आप लोगों के पास टाइम है। फर्स्ट में आप लोग हैं पढ़ते रहिए, 3 साल के बाद बहुत जम के पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ कर रहे हैं 23 से 24 साल में आप लोग कुछ ना कुछ बन जाएंगे। मजाक मत करिए लाइफ से थोड़ा सा भी, हम समझाते इतने इसीलिए हैं, लाइफ से थोड़ा देखिए। हम लोग को ना सही बता रहे हैं, हम लोग को घर में हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, मतलब पैसा देखे नहीं, ये बताने वाला, समझाने वाला। हम खुद से सीखे हैं और हम आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। हम खुद से खड़े हैं, खुद से हमको ये पता चला कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए, खुद से। हमें कोई नहीं बताया, है, ठीक है? तो हम आपके सामने इतना जब बोलते हैं तो इस चीज़ पे आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोगों ने सपना देखा है तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए आप लोग शुरू कर दीजिए पढ़ना, और हर एक चीज़ इग्नोरिंग करते जाइए। किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लीजिए, इग्नोर करते जाइए। हम जानते हैं इग्नोर नहीं होता है, लेकिन इग्नोर करके चलिए, ठीक है? आप पढ़ते देखिए, हम इसीलिए पढ़ाते हैं, हम इसीलिए समझाते इतना है कि अगर आप लोग किताब उठाएं, बुक उठाएं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अगर आप सपना देखें हैं तो सपना देखने से कुछ नहीं होता है। आप सपना देखें तो उसके लिए अपने आप को तपा दीजिए। ये जो बता रहे हैं, जो ब्रिज बन रहा है, ये कब तक पास? अरे बन गया है, अब बन गया है, हाँ बन के रेडी हो गया है। तो ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला पढ़ लिया आप, रियासी हो गया। वैष्णो देवी को करिए, वैष्णो देवी है, ठीक, वैष्णो देवी है। ये जो है हिंदू का पर्यटक स्थल है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का झंडा लगा हुआ है, ठीक है? हमारे हिंदू का सबसे बड़ा आस्था और प्रतीक है माँ वैष्णो देवी, ठीक है? जैसे हम लोग भाई मानते हैं, ठीक है भाई, सही बात है, ठीक है? तो भाई देखिए उनकी वैसी आस्था है उनकी, भाई अब तो वो जानती होंगी और जो उनको बुलाती हैं वो जानता होगा। भाई हमको तो नहीं कभी बुलाई हैं, ना हमको अभी उस लायक बनाई हैं, ठीक है? तो जिस दिन हम उस लायक होंगे हमको उस दिन बना देंगे, हम उसी दिन हमको भी बुला देंगे, नहीं तुम भी आ जाओ, ठीक है? तो हमारे हिंदू धर्म का वैष्णो देवी बहुत बड़ी प्रतीक है। और उत्तर में अगर हमारे नॉर्थ में सबसे बड़ा हिंदू का प्रतीक का जो मंदिर है तो वैष्णो देवी ही है, ठीक है? हाँ अमरनाथ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है? तो वैष्णो देवी एक है, अमरनाथ गुफा, ठीक, अमरनाथ है, अमरनाथ ट्रिक करिए,
लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं। वो सर हम श्रीनगर से इधर साइड पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, बॉर्डर पे है लगभग। ठीक है, सोनमर्ग के पास ही होगा, सोनमर्ग के पास ही, सोनमर्ग है, जी सर। सोनमर्ग के पास ही है अमरनाथ, उससे नीचे है यहाँ पे जी सर। अमरनाथ। ठीक, यहाँ पे भी लोग, जैसे अमरनाथ यहाँ पे क्या है कि बर्फ़ की एक पहाड़ी है, अमरनाथ जाता। ठीक है, बर्फ़ की एक और पानी। शिवलिंग है, ठीक है, बर्फ़ की, वो बर्फ़ से मतलब बना, वो कभी गलता नहीं है, ठीक है, उसी बर्फ़ की मतलब उसी की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत पैदल लोग जाते हैं, ठीक है, कहीं पे तो जैसे वैष्णो देवी जाने के लिए लोग खच्चर उच्चर का भी प्रयोग करते हैं, जी अभी ये गई थी ठीक है, सुशांत सिंह के साथ। अभी सारा अली खान भी गई थी, अमरनाथ है ना, सर बहुत खतरा आता है सर। जैसे फिर वहाँ जानते हैं अभी क्या हुआ था कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए, अमरनाथ यात्रा करने के लिए जैसे वहाँ पे अगर आप पैदल नहीं जा पाते हैं तो वहाँ पे खच्चरों को ले जाता है, ठीक है, जो खच्चर जाते हैं वहाँ पे बहुत से खच्चर एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि उसके लिए हम कुछ काम करें, ठीक है, जैसे अमरनाथ यात्रा करते समय बहुत से खच्चरों के जैसे लोग हैं बैठ के जा रहे हैं उस पर, ठीक है, अब जो सही से नहीं थे तो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, ये न्यूज़ देखिए, न्यूज़ चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस पर सरकार कोई काम नहीं क्यों कर रही है। तो हमारे यहाँ उत्तर साइड में दो बहुत प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के लिए, अमरनाथ यात्रा और एक वैष्णो देवी, ठीक है, ये दो मंदिर हैं। अमरनाथ यात्रा जो भी वो जो शिव शंकर भगवान के लिए है, वहाँ पे बर्फ़ का उनका बर्फ़ टाइप बना है। जैसे सारनाथ में बनता है एक शाम का वो बर्फ वाला। अरे नहीं, तो यही तो बना था, हम लोग गए थे घूमने, वो देखिए, ये बनाया जाता है, वो हर समय बना रहता है, वो कभी गलता नहीं है, वो हर समय उसी तरह रहेगा, बता रहे हैं ऐसा बनता है। ठीक है, तो समझा रहे, ये आपका, ठीक है, तो देख लिया आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू वैष्णो देवी देख लिए, ठीक, आप देखिए इसमें क्या दिखने वाला है, और इसमें तो कुछ अथवा वो देखे है ना उधमपुर, बताए ना कि ये हमारे सेना का, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जम्मू देख रहे हैं, जम्मू का नाम जो है, एक जम्मू लोचन राजा थे, ठीक है, जम्मू लोचन राजा, ठीक है, वो जो है मतलब वहाँ पे एक नदी है तवी नदी, ठीक है, उसी तवी नदी के किनारे वो पानी पी रहे थे, ठीक, तो जब तवी नदी के किनारे वो पानी पी रहे थे तो वो मतलब एक शेर भी आके पानी पीने लगा उनके पास में, ठीक है, जब शेर पानी पी रहा था तो उनको लगा कि अब तो हमारी जान नहीं बचे, क्योंकि जहाँ शेर पानी पी रहा है वहाँ पे एक आदमी का रहना वहाँ पे तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन उसी के बगल में जस्ट एक बकरी भी आके पानी पीने लगी, एक बकरी भी आके पानी पीने लगी और भी जानवर आके पानी पीने लगे, ठीक है, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छा स्थान है, तब से वो जो है वहीं पर रहने लगे और वहाँ पे जो है उसका नाम जम्मू रख दिए। तो जम्मू का जो नाम है वो जो है जम्मू जो है जम्मू लोचन के नाम पर पड़ा है जम्मू, और वहीं का जो स्टेशन है जहाँ पे लोग उतरते हैं, आप लोग गए थे तो वैष्णो देवी उतरेंगे जम्मू तवी पे ना, तो तभी से वैष्णो देवी कटरा, ठीक है, वहाँ पे कटरा है तो जम्मू तवी लोग जाते हैं, तो वहाँ के स्टेशन का नाम है जम्मू तवी। तो यहाँ बनारस से बन के जाती है जम्मू ट्रेन जाती है, ठीक है, तो जो जम्मू तवी जाती है वो जम्मू ही जाती है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो कटरा है, ठीक है, वो कटरा जाते हैं लोग, वहाँ से उतरते हैं फिर वहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है ना। ये है आपका जम्मू कश्मीर, इतना आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये रणवीर सिंह क्या है? क्या? रणवीर सिंहपुरा चेनाब के ऊपर नहीं, ये जम्मू कश्मीर में ही है, पाकिस्तान वाले रणवीर सिंहपुरा। ये जगह का नाम है, जैसे आपको हर जगह नहीं बताया जाएगा ना, आपको हर एक जगह नहीं बताया जाएगा ना, जैसे निश्चित, जैसे आपको पुलवामा बता दिया गया, पुलवामा इसलिए कि क्योंकि वो चर्चा में था। हाँ, पहलगाम कहाँ ज़्यादा चर्चा में रहता है, जो इसका मतलब जैसे पूंछ, राजौरी, ठीक है, उरी, ये सब चर्चे में रहते हैं, पुलवामा चर्चे में रहता है, ठीक है, नौशेरा चर्चे में रहता है, माता वैष्णो देवी चर्चे में रहती हैं, ठीक है, आपका श्रीनगर जो है चर्चे में रहता है, ठीक है, अमरनाथ गुफा चर्चे में रहती है, ठीक है, तो जो चीज़ चर्चा में रहेगा आपको वही बताया जाएगा ना। जैसे रियासी जो जिला है, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, वहाँ पे चिनाब नदी पे जो पुल बन रहा है तो एक चिनाब नदी के पुल की वजह से चर्चा में आया, फिर वहाँ पे 59 लाख टन जो है लिथियम का भंडार लगा तब चर्चा में आएगा, तब ना बताया जा रहा है। जैसे अब अगली बार जब आप मैप पढ़ेंगे तो उसमें चेंज कर दिया जाएगा, उसको जब दूसरी बार आप मैप पढ़ेंगे तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, जैसे कुछ जैसे वैष्णो देवी नहीं चेंज होंगी, पुलवामा नहीं चेंज होगा, पूरी नहीं चेंज होगा, लेकिन कहीं अगर करंट अफेयर्स का कुछ भाग मिल गया तो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को अभी विधानसभा बनाया नहीं गया है, विधानसभा बनाने की बात चल रही है। पहलगाम में होगा, हम थोड़ा कराएंगे,
ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपका ख़त्म हो गया, लद्दाख भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाई जाएगी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ियाँ होते हैं, वो बताया जाएगा कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसमें दर्रा कौन सा है, ठीक, कि कौन सा दर्रा किसको टच करता है, कौन सा दर्रा किसको टच करता है। ठीक है, कौन सा दर्रा किसके लिए बनाया गया, कौन सा टनल किसके लिए बनाया गया है, कौन सा टनल सबसे बड़ा है, कौन सा टनल सबसे छोटा है, कौन टनल सबसे नया बना है। ठीक है, ये अगले में आपको बताया जाएगा। बाकी कल तो संडे है, कल तो बंद ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा इसको बंद कर दीजिए।